हेलो दोस्तों, एपी मारवाड़ी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस रीजनिंग की क्लास की शुरुआत। उससे पहले आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार से 25 का संबंध दे रखा है 49 के साथ, उसी प्रकार से 16 का संबंध किसके साथ होगा। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। यानी 5 के बाद 7 का स्कोर, 4 के बाद 6 का स्कोर, 6 का स्कोर इसके अंदर 36 ऑप्शन के अंदर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे, 25 दे रखा है, 25 के अंदर 2 डिजिट है, दोनों को कर देंगे आपस में प्लस। 5 + 2 होगा 7 और 7 का स्क्वायर करने पर अपन को प्राप्त होगा 49। इसी प्रकार से 16 के अंदर कितने डिजिट है, दो, दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 6 1 7, 7 का स्क्वायर होगा 49। 49 कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा वह मेरी माँ के भाई का पिता है। उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है। यानी एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, शिवांग मेरी माँ के भाई का पिता। ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। शिवांग, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शिवांग। शिवांग एक आदमी की ओर इशारे करते हुए शिवांग कहता है, तो मैं मेरी माँ यानी शिवांग की माँ, माँ के भाई का पिता, माँ का ये होगा भाई और भाई का पिता, भाई का पिता, पिता मतलब ये दोनों आपस में, इन दोनों का पिता कौन है, ये शिवांग की माँ के भाई का पिता, पिता। उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है, यानी उस आदमी से शिवांग का क्या संबंध है। यानी इसकी माता और इस शिवांग की माता का पिता, यानी इसका रिलेशन पूछ रहा है, शिवांग के साथ क्या रिलेशन होगा। तो इसका रिलेशन होगा, ये शिवांग के क्या लगेगा, नाना जी। क्या लगेगा, नाना जी। यानी शिवांग की वह मेरी माँ के भाई का पिता, ये इसकी माँ और ये माँ का भाई और इसका पिता ये है। तो शिवांग से क्या रिलेशन होगा, नाना जी का। क्या रिलेशन होगा, नाना जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करे। यानी श्रेणी क्या दे रखी है, श्रेणी दे रखी है 12 36 60 42 348 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या श्रेणी के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है वो देखते हैं। 12 के बाद 36, 36 के बाद 60, 60 के बाद वापस श्रृंखला घट रही है। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे, इसके अंदर क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे देखते हैं। 12 के सीधा 60 यानी 5 से गुणा कर देते हैं। यहाँ 36 से 42, इसके अंदर कितना प्लस हुआ, 6। 60 से सीधा 300 बना यानी 5 से मल्टीप्लाई, और 42 से 48 बना यानी प्लस 6 हुआ। वापस क्या करेंगे, 300 से मल्टीप्लाई 5, 5 या 15, तो कितना होगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 × 300 करेंगे तो 1500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यानी 12 के बाद 36, बाद 60, 42, 348, सॉरी 300 बाद 48, यानी 12 × 5 60, 60 × 5 300, 300 × 5 1500, 36 + 6 42 + 6 48 प्लस आगे वाली जैसे यहाँ होगा वो 48 + 6 54 होगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1500। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन। कथन क्या दे रखा है, सभी डी ए है, सभी डी ए है। और दूसरा कथन दे रखा है कोई भी सी ए सी नहीं है। यानी सभी डी किसके अंदर होगा, सभी डी ए के अंदर होगा, सभी डी ए के अंदर होगा। तो ये ए वाला डायग्राम बड़े वाला और छोटे वाला डी के अंदर कोई बी ए सी नहीं होगा, यानी ए और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन सभी डी है वो किसके अंदर है, सी के अंदर है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। अब पूछा गया निष्कर्ष, देखते हैं निष्कर्ष में कोई बी डी सी नहीं है। हाँ सही बात है, कोई भी डी सी नहीं है, डी और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, सही बात है। कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, नहीं सी और बी डी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ये बात गलत है। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है, ये भी नहीं। निष्कर्ष 1 व 2 दोनों सही नहीं, केवल निष्कर्ष 1 सही। हाँ ये बात सही है, केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 1 सही है। कोई भी डी सी नहीं है, कुछ सी डी है, नहीं कोई भी सी डी नहीं है। इसका निष्कर्ष नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों का सही व्यंजन आरेख चुनिए। पिता, पुरुष और बच्चे। तो पिता किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? पुरुष की कैटेगरी के अंदर, यानी किस कैटेगरी के अंदर? पुरुष की कैटेगरी के अंदर। लेकिन ये बच्चे वाला, कुछ बच्चे पुरुष होते हैं और कुछ बच्चे महिला की कैटेगरी के अंदर ही भी होते हैं। तो ये डायग्राम ऐसे इनको कट करेगा, यानी ये बाकी बचा वो महिलाओं के लिए, लेकिन कुछ बच्चे पुरुष होते हैं और कुछ बच्चे महिला की कैटेगरी के अंदर होते हैं, लेकिन सभी पिता किसके अंदर हो गए? पुरुष के अंदर। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए पासे में डी के विपरीत क्या होगा? ये खुला पासा है, खुले पासे के अंदर क्या है? पड़ोस वाली सतह कभी भी विपरीत नहीं होती है। तो ए के विपरीत होगा क्या? ए के विपरीत होगा बी, और डी के विपरीत क्या होगा? डी के विपरीत होगा एफ। डी के विपरीत क्या होगा? एफ। और ई के विपरीत क्या होगा? ई के विपरीत होगा सी। अब पूछा क्या है? डी के विपरीत क्या होगा? डी के विपरीत कौन है? एफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डी के विपरीत कौन होगा? एफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से असंगत को चुनिए, यानी बेमेल छांटने से रिलेटेड क्वेश्चन है, असंगत को चुनना है। तो इसमें क्या, ये सम विषम का तो कोई इसमें रोल नहीं है। तो इसमें क्या करें? मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 14 इंटू करेंगे 9, तो इसका मान होगा 126। 17 इंटू 8 करेंगे तो ये होगा 136, ये अलग हो रहा है। और बाद में करेंगे 42 इंटू 3, तो ये भी होगा 126। 21 इंटू करेंगे 6, तो ये भी 126। लेकिन 17 इंटू 8 136 हो रहा है, तो ये सबसे तीनों ऑप्शन में से ये भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इन तीनों का मान हो रहा है 126, लेकिन इसका मान हो रहा है 136 मल्टीप्लाई करने पर। तो ये होगा इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। लुप्त पद ज्ञात करने से, नीचे दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात करें, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4, 4 के बाद 5, 5 और 4 प्लस किया 5 तो अपन को प्राप्त हुआ 9, 9 प्लस किया 5 तो अपन को प्राप्त हुआ 14, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस करेंगे 9 तो अपन को प्राप्त हुआ 23, 23 प्लस करेंगे 14 तो अपन को प्राप्त होगा आगे वाली संख्या 37, 23 प्लस 14 बराबर होगा 37, 37 प्लस करेंगे 23 तो अपन को प्राप्त होगा 0516, अपन को प्राप्त होगा 97, 37 प्लस 23 60, 37 प्लस 23 60, 60 प्लस करेंगे 37, 37 और 60 जोड़ेंगे आगे वाली, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 14 37, 37 प्लस 23 60, 60 प्लस 37 करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा 97, 60 प्लस करेंगे 37 तो अपन को प्राप्त होगा 97, 97 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 2, निश्चित कूट भाषा में APPLE को QPQ कोडित किया गया है, तो उसी कूट भाषा में MANG को क्या कोडित करेंगे? तो यहाँ लिख लेंगे APPLE को क्या लिखा है? QPQ। तो A का क्रमांक होता है 1, P का होता है 16, इस P का भी 16, इस P को क्या एक बार मैं छोड़ देता हूँ, L का 12 और E का 5, तो इन दोनों को 16 और 1 जोड़ा तो कितना बना 17, 17 किसका होता है? Q का। ये P एज इट इज लिख दिया, मध्य में लिखा रखा है P एज इट इज, A और P का 1 और 16 17, 17 किसका होता है? Q का। 12 और 5 कितना होता है? 17, तो इसका मान, दोनों का मान जोड़ने पर मध्य वाला एज इट इज रखा है और दोनों का मान जोड़ा तो QPQ प्राप्त हो गया। तो आगे देख सकते हैं MANGO, इनका कोड जोड़ेंगे, M का 13, A का 1 जोड़ देंगे, N एज इट इज रख देंगे, G का 7, O का 15, इनको जोड़ा 13 और 1 14 किसका होता है? N का। 7 और 15 जोड़ा तो 22, 22 किसका होता है? V का। डबल एन वी कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है? डबल एन वी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी G का 7 और O का 15 दोनों का जोड़ा तो बन गया 22, 22 किसका होता है? V का। N एज इट इज रख दिया और M और 1 13 और 1 14 किसका होता है? N का। डबल एन वी कौन से ऑप्शन के अंदर है? बी के अंदर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है,
अगर माह का पहला दिन सोमवार हो तो 22 दिन आगे 3 दिन गिनने पर कौन सा वार होगा। यानी 1 तारीख का क्या वार है, सोमवार, सोमवार, और 22 दिन बाद 3 दिन, 22 दिन प्लस करेंगे 3 तो होगा 25। लेकिन एक दिन का अपन को दे रखा है सोमवार, तो इसमें से घटा लेंगे तो वापस बचेगा 24। 24 के अंदर भाग लगाएंगे किसका, 7 का। एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते, 7 या 21, पीछे बचा 3, 3 बचेगा शेषफल, 3 इसमें शेष बचेंगे। मैं यहाँ भाग करके दिखा देता हूँ। 24 डिवाइड 7, 7 या 21, 24 माइनस 21 किया, 3 बचा शेष। 1 तारीख को सोमवार है, 22 दिन आगे 3 गिनने पर क्या होगा, सोम के बाद मंगल, बुध और गुरु, कौन सा वार होगा, गुरुवार। गुरुवार कौन से ऑप्शन के अंदर है, गुरुवार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर माह का पहला दिन सोमवार है तो 22 दिन आगे 3 गिनने पर कौन सा वार होगा, गुरुवार, ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। धन्यवाद।